सिद्धाय नमः। सभी दर्शकों को नमो नारायण। स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे इस चैनल के ऊपर। इस चैनल के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के व्रत, विभिन्न प्रकार के त्योहार एवं कर्मकांड और ज्योतिष के विषयों में शास्त्रानुसार चर्चा करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपके बीच में आए हैं आने वाले शारदीय नवरात्रों की जानकारी लेकर के। इस वर्ष सन 2021 में शारदीय नवरात्रे 7 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहे हैं। इस दिन आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन कलश स्थापन, देवी भगवती की मूर्ति या यंत्र का स्थापना करने का विधान कहा जाता है। विधि पूर्वक यदि आप नवरात्रों के व्रत करते हैं, विधि पूर्वक नवरात्रों में देवी भगवती की आप पूजा अर्चना करते हैं, तो उसके प्रभाव से आप अनेक इच्छाओं को परिपूर्ण कर सकते हैं। आज हम नवरात्रों की प्रतिपदा तिथि में कलश किस समय स्थापन करना है, कलश स्थापन का एवं देवी भगवती का यंत्र या मूर्ति स्थापन का कौन सा सबसे शुभ समय रहेगा, कौन से समय में हमें ये स्थापना करनी है, इस विषय में जानेंगे। कलश स्थापना मुहूर्त की चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नवरात्र क्यों मनाए जाते हैं। एक संवत्सर में 4 नवरात्रे आते हैं, जिनमें चैत्र मास के नवरात्रे, आषाढ़ मास के नवरात्रे, माघ मास के नवरात्रे एवं आश्विन मास के नवरात्रे। और जो आश्विन मास के नवरात्रे हैं इनको शारदीय नवरात्र और चैत्र मास के नवरात्रों को वसंतिक नवरात्र कहा जाता है। देवी भागवत के अनुसार इन दोनों ऋतुओं को यम दृष्टा कहा गया है, यानी ये दोनों ऋतुएं यम का द्वार दिखाने वाली हैं। इन दोनों ऋतुओं का प्रारंभ प्राणी मात्र के लिए विशेष हानिकारक कहा गया है। विभिन्न प्रकार के रोगों की उत्पत्ति इन्हीं ऋतुओं में होती है, इसलिए आरोग्य के लिए हमें इन ऋतुओं के प्रारंभ में 9 दिन तक भगवती की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और जो इन नवरात्रों में भगवती की पूजा करते हैं उन्हें आरोग्य की प्राप्ति होती है, विभिन्न प्रकार के असाध्य रोगों का निवारण होता है। एक वर्ष में आने वाले 4 नवरात्रों में जो आश्विन मास के नवरात्रे हैं, जिनको शारदीय नवरात्रे कहते हैं, जिनका प्रारंभ 7 अक्टूबर से हो रहा है, देवी भागवत के अनुसार ये भगवती के सबसे प्रिय नवरात्र होते हैं। देवी भागवत में कहा गया है, आश्विने शुक्ल पक्षे तु नवरात्रम व्रतम शुभम, अर्थात आश्विन मास के जो नवरात्र हैं वो विशेष प्रकार से शुभ कहे जाते हैं और विशेष फलदायी होते हैं। इस वर्ष शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ 7 अक्टूबर 2021 से हो रहा है। नवरात्रों में कलश स्थापना का विशेष महत्व है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कलश स्थापना का मुहूर्त क्या रहेगा। शास्त्रानुसार कलश स्थापन सूर्योदय के बाद 10 घड़ी तक या मध्याह्न काल में अभिजित मुहूर्त के समय में किया जाता है। प्रतिपदा तिथि की प्रारंभ की 16 घड़ियां तथा चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग का पूर्व अर्ध का समय कलश स्थापन में त्याग कर देना चाहिए। ये कलश स्थापन के लिए निषिद्ध काल होता है। एवं च प्रतिपद आद्य षोडश नाड़ी निषेध चित्रा वैधृति योग निषेधस्य उक्त कालानुरोधेन सति संभवे पालनीयो न तु निषेधानुरोधेन पूर्वाह्नः प्रारंभ काले प्रतिपतिथिर्वात अतिक्रमणीय। परंतु यदि सूर्योदय के उपरांत की 10 घड़ियां और अभिजित मुहूर्त प्रतिपदा की 16 घड़ियों से और चित्रा नक्षत्र एवं वैधृति योग के पूर्वार्ध काल से दूषित हो, तब इसकी चिंता किए बिना ही नवरात्र प्रारंभ और कलश स्थापन कर लेना चाहिए। इस वर्ष यही होने जा रहा है। आश्विन शुक्ल पक्ष 7 अक्टूबर 2021 को चित्रा नक्षत्र का पूर्वार्ध प्रातः 10:17 तक रहेगा। वैधृति योग का पूर्वार्ध सायंकाल 3:25 तक रहेगा और अभिजित मुहूर्त 11:52 से लेकर के 12:38 तक रहेगा। इस प्रकार चित्रा नक्षत्र एवं वैधृति योग के पूर्वार्ध ने सूर्य उदय की 10 घड़ियों को दूषित कर रखा है। अतएव इस वर्ष शास्त्रानुसार अभिजित मुहूर्त में अर्थात 11:52 से 12:38 तक कलश स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा। इसलिए इसी समय में आप कलश स्थापना करें।
और कलश स्थापना के साथ साथ आपको एक चौकी के ऊपर भगवती की प्रतिमा या प्रतिमा का अभाव हो तो भगवती का कोई सुंदर चित्र या भगवती का यंत्र स्थापना आप कर सकते हैं। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, इस वर्ष शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ 7 अक्टूबर से और कलश स्थापना का मुहूर्त 11:52 से लेकर के 12:38 तक रहेगा। इस प्रकार कलश स्थापना और देवी भगवती का स्थापन करने के उपरांत आप नवरात्रों का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। कलश स्थापना की विधि क्या होगी और नवरात्रों में भगवती की कौन सी प्रतिमा का स्थापन करना चाहिए और नवरात्रों के व्रत की विधि क्या है। यदि किसी कारणवश हम निराहार नवरात्रों के व्रत ना कर सकें तो हम किस प्रकार से व्रत करें, और यदि संपूर्ण नवरात्रों के व्रत हम ना कर सके तो कौन सी तिथियों के व्रत हमें करने चाहिए। ऐसे ही नवरात्रों से जुड़े हुए अनेक रहस्यों के बारे में जुड़े रहें हमारे इस चैनल के साथ। आप सब दर्शकों का किसी प्रकार का कोई सुझाव हो, किसी प्रकार की कोई जानकारी हो तो जरूर हमारे तक पहुंचाएं और इस चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए सभी दर्शकों